गांव के बाहर बरगद का एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैली हुई थी, जैसे किसी भयानक जीव की पकड़ हो। दिन में भी उस पेड़ के नीचे अंधेरा रहता था और रात में तो ऐसा लगता था मानो कालिक फैल गई हो। गांव के लोग उस पेड़ के पास से गुजरने में भी डरते थे। कहते थे कि उस पर एक साया रहता है, आधी रात को जागता है और राहगीरों को परेशान करता है। रमेश और सुरेश दो दोस्त थे। एक रात उन्हें पास के शहर से गांव वापस आना पड़ा। देर हो चुकी थी और चांद बादलों में छिपा हुआ था, जिससे रास्ता और भी भयानक लग रहा था। रमेश थोड़ा डर रहा था, लेकिन सुरेश हमेशा से ही निडर था। अरे यार, डर क्यों रहा है? ये सब बूढ़ी औरतों की बातें दर्शन। सुरेश ने रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन मैंने सुना है कई लोगों ने उस पेड़ के पास अजीब चीजें देखी हैं। रमेश ने धीरे से कहा। देख लेंगे क्या है, चल जल्दी। सुरेश ने अपनी चाल तेज कर दी। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और एक अजीब सी शांति छा गई। अंधेरा और गहरा हो गया, मानो पेड़ खुद उन्हें निगल लेना चाहता हो। रमेश को एक ठंडी लहर अपने शरीर में दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने सुरेश की ओर देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ था। तभी उन्हें पेड़ के ऊपर से एक धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी। यह किसी इंसान के रोने जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दर्दनाक चीख मिली हुई थी। सुरेश ने टॉर्च निकाली और पेड़ की ओर रोशनी डाली। मोटी डालियों के बीच कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज और उनके ठीक ऊपर से। कौन है वहां? सुरेश ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में भी कंपन था। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वह भयानक कराहने की आवाज हवा में तैरती रही। रमेश ने सुरेश का हाथ पकड़ लिया। चलो यहां से, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे मुड़े, उन्हें पेड़ के तने के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह लंबी और पतली थी, जैसे कोई छाया खड़ी हो। उसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी, बस एक काला सा धब्बा जो हवा में हिल रहा था। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। कराहने की आवाज अब और तेज और भयानक हो गई थी, मानो कोई आत्मा पीड़ा से तड़प रही हो। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डालने की कोशिश की, लेकिन रोशनी उस पर पड़ते ही धुंधली हो जा रही थी, जैसे कोई उसे सोख रहा हो। डर के मारे रमेश और सुरेश के पैर जम गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। आकृति अब उनके बहुत करीब आ गई थी। उन्हें एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसमें मौत की गंध आ रही थी। तभी आकृति ने अपना एक पतला हड्डियों जैसा हाथ रमेश की ओर बढ़ाया। रमेश ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। एक चीख, यह सुरेश की आवाज थी। रमेश ने तुरंत अपनी आंखें खोली। सुरेश पीछे की ओर गिरा हुआ था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को घूर रही थी। वह साया अब सुरेश के ऊपर झुका हुआ था। रमेश ने देखा कि सुरेश का शरीर धीरे धीरे कांप रहा है। अगले पल वह साया अचानक गायब हो गया। कराहने की आवाज भी बंद हो गई। सिर्फ बरगद के पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रमेश तुरंत सुरेश के पास दौड़ा। सुरेश, क्या हुआ? सुरेश हाँफ रहा था। उसकी आंखों में अभी भी डर दिख रहा था। उसने उसने मेरी आत्मा खींच ली, वह मुश्किल से बोल पाया। रमेश ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश का शरीर ठंडा और बेजान लग रहा था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। रमेश समझ गया, वह साया, आधी रात का साया, उसने सुरेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डर और दुख से भरा रमेश किसी तरह सुरेश के शव को घसीटते हुए गांव तक ले गया। लेकिन उस रात के बाद से रमेश कभी भी अकेला उस रास्ते से नहीं गुजरा, और गांव के लोग उस बरगद के पेड़ से और भी ज्यादा डरने लगे। उन्हें पता था कि आधी रात को वह साया अब दो शिकारों की तलाश में भटकता होगा।